यस मैम। ठीक है, अनुज नहीं आया क्या? अनुज नहीं आ रहा है ना क्लास, बाकी लगा रहे वो। हाँ मैं बता देती हूँ बेटा। हाँ साहिल। मैम क्वेश्चन नंबर 23 बता देना एक बार, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का। ठीक है मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। मैं वो पीडीएफ ही ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें है क्या खाली पेज? मिल जाएगा मुझे। लेट्स सी। हाँ यार अच्छा खासा पेज है यहाँ तो, है ना? सही है। ओके सो पहले विशाल आप क्या कह रहे थे? फेशियल और वेरिडोनियल, राइट? तो इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन है जो फेशियल और वेरिडोनियल के हैं, है ना? तो जो भी कोऑर्डिनेशन के कर रहा है क्वेश्चन, उसको डाउट है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि आगे आज मैं नहीं करवा रही हूँ। एक बार डाउट्स हो जाएगी फिर मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगी। तो देखो, जो आपके फेशियल और मेरिडोनियल बनते हैं ना बेटा, वो कौन से कॉम्प्लेक्स में बनते हैं? Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में बनते हैं, ठीक है? अब ए क्या है तुम्हारा? मोनोडेंटेट लिगेंड है, और बी भी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है? सारे बच्चे देख लो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो पॉसिबल है, फेशियल और मेरिडोनियल। दो स्टीरियो आइसोमर है, फेशियल और, मतलब स्टीरियो आइसोमर पहले, चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सुनो, वेरिडोनियल। वेरिडोनियल कैसे बनते हैं ये देखो। अगर मैं जब फेशियल बनाती हूँ तो एक फेस पे 3 सेम तरह के लिगेंड आते हैं, इस तरीके से देख रहे हो, ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं। दिख रहा है सबको? मेरी आवाज आ रही है या फिर मैं आवाज यस। आ रही है ना? हाँ ठीक है। मेरिडोनियल कैसे बनता है? जैसे कुछ नहीं करना, फेशियल को कॉपी करो, बी को इस तरीके से लगाओ और तीसरे वाले बी को एक छोड़ के लगाओ, दैट्स इट, खत्म। और बस जो बाकी बचा है वहां पे दूसरे वाले मोनोडेंटेट आ जाएंगे। तो ये बन गया तुम्हारा मेरिडोनियल, ये बन गया तुम्हारा फेशियल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दो है इसमें, फेशियल और मेरिडोनियल। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? मतलब आपको चेक करना है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, यस और नो। अब चेक करो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें पढ़ाया था आइसोमेरिज्म, मैं तो कहती हूँ बल्कि आइसोमेरिज्म बहुत सारे बच्चों का वीक टॉपिक रहता है, हर साल ही मैंने देखा है ये। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ रही है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें कहा था अगर सेम टाइप के लिगेंड तुम्हारे ट्रांस पे है तो वो क्या होगा तुम लोगों का? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखो, ट्रांस पे है तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्लियर है? मतलब प्लेन पास हो जाएगा, ये वाला प्लेन पास कर देना, ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा यहाँ पे? देखो कौन सा वाला कर सकते हैं हम लोग? ये वाला, आगे वाला कर दो। तो बेसिकली ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, यहाँ पे भी प्लेन पास हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्लियर है? तो यहाँ पे दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और दो ही क्या है? स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है? विशाल हो गया बेटा? अब कर लेना जो क्वेश्चन होगा तुम्हारे, शायद पीडीएफ में ये वाला भी था, बहुत बच्चों ने पूछा भी था। पिरिडीन आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है? अच्छा, इसने विशाल तुमने क्या बोला मेरे को एक बार बताना? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन? विशाल ने, सॉरी साहिल, कौन सा क्वेश्चन बोला था तुमने अभी? मैम 23। अच्छा दूसरा दिन है ना आज कोऑर्डिनेशन का? यस मैम। ओके नाइस क्वेश्चन। देखो वो इसने एक तो ना मुझे विशाल, नितांत,
साहिल और अनुज भाई लगते हैं, मेरे को तीनों में इतनी कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोगों में। चलिए, तो जो साहिल ने क्वेश्चन पूछा है बेटा, 23 क्वेश्चन पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें ना 4 तरह के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, मैं लिख लेती हूँ उसको। कलर पे बहुत सारे सवाल आते हैं। बाकी डाउट्स रेडी रखो। आलिया आई है? आलिया, देखो भाई, यस मैम। बड़ी जल्दी यस मैम बोला भाई। देखो अब इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन, ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और साथ में वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब दी हुई है। तो मैंने तुम लोगों को एक रिलेशन बताया था कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या है, एनर्जी ही तो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यस और नो? तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा एब्जॉर्ब के। तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट सबको? यस मैम। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो लोअर वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अच्छा। तो यानी कि अब हम एक बार ऑर्डर लगा लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, क्या ऑर्डर होगा। कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सब में कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है। ये कॉपर है क्या, क्या है? कोबाल्ट था, कॉपर है, अच्छा ठीक है। कोबाल्ट +3 में है, यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में, बट यहाँ पे कॉपर है। और एक और चीज तुमने नोटिस की कि ABC तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। यस और नो? और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है ना, स्प्लिटिंग कम होती है बिकॉज 4 लिगेंड्स होते हैं। तो स्प्लिटिंग कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ मुझे 600 वाली दिख रही है, तो यहाँ पे डी का क्या आ जाएगा, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कम लैम्डा ज्यादा, तो जो डी है उसका 4th आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? हाँ है, बी और सी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट। अच्छा, सबसे स्प्लिटिंग कम इसमें हो रही है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें हो रही है? इसमें कैसे चेक करोगे, लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ को देख के। तुम्हें पता है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर अमोनिया और फिर यहाँ पे क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इसमें होगी, सबसे लैम्डा एब्जॉर्ब कम इसमें होगा, तो सी की सबसे कम। अब सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसमें, 310 वाली, और 310 मिलेगी सी को, यानी कि सी का 1 है क्या ऑप्शन में, डी का 4, सी का 1। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, जिसने भी पूछा था मेरे से। समझ में आया? साहिल यस मैम। आ गया? यस मैम। ठीक है, अब पूरा अगर ओवरऑल ऑर्डर लगाना है तो अगर मैं ऑर्डर लगाऊं स्प्लिटिंग एनर्जी का, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी तो तुम लोगों की इसकी क्या बोलते हैं, सी की, फिर बी की, फिर ए की और डी की। और वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। ऐसे करना है इक्वेशन को। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है तुम्हारा, कलर एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वहां पे बेसिकली मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, और बोलो। सारे हो गए? और आलिया, और नहीं है डाउट? अच्छा, आलिया ने तो पूछा ही नहीं। नितान तुमने किया ये कोऑर्डिनेशन वाला? अभी नहीं मैम। अभी नहीं, अभी नहीं, कभी करोगे? ठीक है, नहीं है फिर बताओ मेरे को, नहीं है तो फिर मैं एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन करवा रही हूँ। फिर एल्डिहाइड कीटोन में से कोई डाउट है तो देख लो, देख लो। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक बार इटार रिएक्शन फिर से बता दो, वो समझ नहीं आए मेरे को। देखो, इटार्ड रिएक्शन क्या है अपनी, इटार्ड रिएक्शन टोल्यूइन को
बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए एक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप लोग क्या लेते हो, सबसे पहले टोलीन लेते हो, उसमें आप डालते हो क्रोमाइल क्लोराइड which is CrO2Cl2 in the presence of CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक H लगा के 2 H हटा के क्या आ जाएगा, OCrOHCl2। ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं आगे, एंड देन क्या होता है यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड बनता है, ठीक है। मैम इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है। ओके मैम। मैम फिर ये याद ही करना पड़ेगा ना कि ऊपर तो OCrOHCl2 लगता है। हाँ ओके हाँ ठीक है। तो ये था, और बोलो, और कहीं डाउट आ रहा है, एल्डोल कैनिजारो हेलोफोम पूछो, एक बार ले लो कोई बात नहीं, 5 मिनट ले लो, बट मेरे को बताओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन करवाती हूँ। जो मैंने जितने भी मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ आप लोगों को, हाँ, तो मैं जितने भी तुम लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ अभी तक, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के मैं दे चुकी हूँ, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे जेई में उसी से ही आएंगे, ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यस उसमें से ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे जेई में कि वही वाले कॉन्सेप्ट उसमें रिपीट हो रहे होंगे। तो अगर मान लो किसी असाइनमेंट में 30 क्वेश्चन है ना, आपसे 15 ही बने हैं ना, तो आपको ये दोबारा चेक करने की जरूरत है कि जो नहीं हुए आपसे 15 वो कैसे होने थे। गेटिंग माय पॉइंट, वो कैसे होने थे। और अब जो भी तुम लोगों के, जैसे अब तो तुम्हारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे ना 1 दिसंबर से, है ना। अभी 30 नवंबर को तुम लोगों का वो है, क्या बोलते हैं, FST है, कंप्लीट 12वीं का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे 7 दिसंबर को पहला संडे है, तो तब, और जनवरी में तुम्हारा 20 जनवरी से पहले जो संडे पड़ रहा है, तब तक तुम्हारे फुल मॉक टेस्ट चलेंगे, नीट वालों के भी चलेंगे और जेई वालों के भी चलेंगे, 11 12 दोनों के। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो Yes. उसमें आप लोगों को क्या करना है, अपनी रिवीजन Yes, बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। 11th की चीजें मैं कराऊंगी आप लोगों को, क्रैश कोर्स में कराऊंगी वो मैं, राइट। मतलब मैं कुछ इस तरीके से 11th प्लान करूंगी कि कुछ मतलब इस तरीके से टॉपिक करा दूं ताकि वहां से तुम लोगों के सवाल आ जाए, है ना। जहां पे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हम 11 से क्वेश्चन बना पाएंगे, वहां पे एक उम्मीद जग जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो बस अब ये लगा लो, तुम लोगों का सिलेबस सारा हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का 30 नवंबर तक। मेरा भी हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, बस तुम अपनी रिवीजन चालू रखो, एटलीस्ट रिवीजन वहां से स्टार्ट कर लो जहां पे तुम्हें टीचर्स ने असाइनमेंट देना चालू किया है। आपको हर चैप्टर को केमिस्ट्री में 3 दिन या 3 दिन दिए हैं मैंने, 3 दिन दिया है, तो 3 दिन आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करो। मतलब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए आफ्टर 3 डेज कि हमने काफी कुछ इस चैप्टर में रिवाइज कर लिया। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो वो 3 दिन दिए ही इसलिए गए हैं, जैसे कि तुम लोग कहते हो कि मैम रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, तो वो दिए ही इसलिए गए हैं ताकि तुम वो 3 दिन अपने यूटिलाइज करो। तो प्लीज ये बहुत अच्छा मौका है, अपना 30 नवंबर तक मैक्सिमम 12th रिवाइज कर लो फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स,
देखो हेलोफोब रिएक्शन पूछी है किसी ने। पता नहीं इसकी रबड़ कैसे बड़ी होती थी इरेजर। निशिता अब आजकल बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती बेटा। हेलोफोब रिएक्शन में क्या था, आप लोगों को मैंने ये कहा था कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मतलब ये वाली लिंकेज होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, और इसमें एग्जामिनर तुम्हें सिर्फ मान लो लेट से मैं आइडोफोन ले रही हूँ, या तो वो ये भी दे सकता है NaOI, या फिर वो तुम्हें ये भी दे सकता है, अगर ये वाली लिंकेज है, या फिर अल्कोहल है ये वाला, ठीक है, मतलब वो वाला अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होके मीथाइल कीटोन में चेंज हो रहा है, तो वो आइडोफोन देगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मीथाइल वाला ग्रुप होता है वो तो कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, और जो बाकी जो बचा है इसका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब सोल्ट बन जाएगा। क्या कहते हो, इसके येलो प्रेसिपिटेट आते हैं। क्लियर है, ये दे रखा होगा तब भी ये बनेगा, ठीक है, तो ये मैंने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन चले फिर करें। चलो, मैंने यहां तक करवा दिया था ना 18 तक, कंफर्म करो। याद है कि भूल गए। यस मैम। दोबारा बता दूं क्या, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड में तुम लोगों ने 50% KOH डाला है, कौन सी रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, कैनिजारो है, तो एक का क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बोलो, और दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो OH को, ये वाला ऑप्शन नंबर सेकेंड, Cl को मत रिप्लेस करा देना OH से। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया तो, ये 2024 इवनिंग शिफ्ट में आया था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आए तो फिर तुम्हें खुद दुख होगा कि क्यों छोड़ के आए। जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, 41 बच्चे रेगुलर है इस क्लास में, तो अच्छी बात है। तो समझ गए सारे बच्चे, चलिए आइए। तुम लोग हाँ ना में भी जवाब दे सकते हो, तुम्हें फोन में गूगल मीट में एक फीचर भी मिला है माइक अनम्यूट म्यूट करने का, है ना, तो उसको यूज करो, हाँ ना में जवाब दो, थोड़ा सा मेरे को भी सही लगेगा, है ना। चलिए आइए, चलो 19th क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितने बज 9:06 हुई है ना, 9:06। मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, 9:09 पे मैं पूछूंगी कि क्या समझ में आया। चलो फटाफट से चालू करो इसको करना, आज तुम्हें ही करना है, आज मैं रिलैक्स करूंगी, तुम करोगे। चलो 9:09 पे पूछूंगी, जो है 3 मिनट्स, दिमाग लगाओ, नोटबुक की हेल्प लेनी है, नोट्स की लो, तुम्हारी मर्जी बटे कर। कुछ डाउट है तो पूछो।
करो। बताओ भाई, क्या किसी को कुछ समझ में आया कि क्या रिएजेंट हम यूज करके प्रोडक्ट पे जा सकते हैं? कुछ भी गलत सही कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो बताइए प्लीज। बताओ बताओ, बोलने से ही पता लगेगा भाई, ऐसे ऐसे कैसे पता चलेगा? पहले डाइबल एच डाल देंगे तो बन जाएगा हल्दी। आपने बोला डाइबल एच डाल देंगे, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या डी है, डी है, मैम डी। हाँ बोलो। मैम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी ट्रिक लगा ली। ए तो हमें पता चल गया डाइबल एच है क्योंकि एल्डिहाइड बन रहा है, और लिथियम एलिमेंट जब हाइड्रेट करते तो दूसरा भी हो जाता, तो वो नहीं हुआ, डाइबल एच हो गया। बी सेम है, और सी में हम इथाइलिन ग्लाइकोल तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें CHO भी कर दिया, तो ZnHCl हो जाएगा, तो डी। ऐसे ही करना है ये। बिल्कुल सही अप्रोच लगाई है, जितनों ने भी मेरे को आंसर बताया बिल्कुल ठीक है। देखो ये तभी तुम्हें आएगी चीजें जब तुम बहुत अच्छे से सुनोगे मैं क्या बोलती हूँ क्लास में, और जाके किताब नोटबुक उठाओगे। तो देखो अगर ये ध्यान से देखो, CH2CHO है, ये भी CH2CHO है, यानी कि ए में कुछ ऐसा डाला है जिसने सिर्फ एस्टर को ही क्या किया है, रिड्यूस किया है, राइट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एल्डिहाइड को भी कर देता है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि वी हैव टू सिलेक्ट डाइबल एच ना, ठीक है। अब आगे बी में उसने क्या डाला है, बेसिकली यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हुई है, 1 2 3 4 5, नहीं ये यहाँ से भी निकालेंगे, एक सेकेंड, एक मिनट, अरे यार, ठीक है, मतलब आपको कहाँ से 5 मेंबर ड्रिंक बन रही है, ठीक है। सो 5 मेंबर कहाँ से बनेगी, 5 4 3 2 1, हाँ मैंने पहले नंबरिंग गलत कर दी थी यहाँ से, और ये अटैक होगा, बेसिकली ये बनने वाला है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ये तो डाइल्यूट बेस करता है काम, और तुम्हारा अगर दिमाग घूमा कि मैम ये वाला एक्वस है चलो लगा के आ जाते हैं, तो फंसोगे बुरी तरह। बहुत बच्चे भी फंसे थे इसमें। ये बनने के बाद तुम इसको देखो क्या है यहाँ पे ये काम वोल्फ किशनर करवा सकता है या क्लिम्सन करा सकता है, दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन में तो चेंज कर दिया इसको, लेकिन ध्यान से देखो ये OH का एल्कीन बना हुआ, और मैंने कहा था ये कौन करेगा, एसिड सेंसिटिव कोई ग्रुप लगा होगा तो कर देगा, और जिंक HCl में H+ आएगा, वाटर निकलेगा और एल्कीन बनेगी, तो यानी कि यहाँ पे क्लिम्सन रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बेटा थर्ड नहीं आके कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। कई बार हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करके आना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो अगर तुम इसमें उलझ गए कि मैम डाइल्यूट बेस होता है तो सवाल वहीं खत्म, 4 नंबर गए, -1 नेगेटिव गया, तो इसीलिए पूरा चेक करना है तुम्हें, ठीक है। सो 19 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको बोला है ऐसे कितने कंपाउंड है जो पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट देते हैं, तो फैलिंग टेस्ट तुम लोगों को पता है ना किसके लिए है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, याद करो। तो चेक करें, हाँ या ना में जवाब दो। बेंजेल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये नहीं हो सकता, एसिटल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये हो जाएगा। कीटोन नहीं देता, कीटोन नहीं देता। मीथेनॉल HCHO है, बिल्कुल देगा। बेंजेल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड एरोमेटिक नहीं है मेरा बेटा, ध्यान रखना, साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है ये, है ना, तो यानी कि ये भी देगा। तो कितने देंगे, 1 2 3, आंसर कितना आ जाएगा, 3। देखो क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए आइए। तो 21 नहीं करना, वो इसलिए नहीं करना, मैंने अभी तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ाया है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था क्या, टोरेंस टेस्ट वाला?
हो गया था ना ये। इसमें बेसिकली करना क्या है, देखो साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है। इससे अपने को क्या मिल रहा था, सॉरी एरोमेटिक नहीं है, देखो ये मिल रहा था हमें, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाता है, याद है, ठीक है। CONH4+, याद है कि नहीं है, चेक कर लो नोट्स में बेटा। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कितना मास अमोनिया का प्रोड्यूस होगा when 131.8 kg of cyclohexane कार्बेल्डिहाइड undergoes टोलेंस टेस्ट। तो 1 मोल इससे हमें कितना मिल रहा है अमोनिया, बताओ भाई, 3 मोल अमोनिया मिल रहा है, यस और नो। तो तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, गिवन मास बाय मोलर मास कैलकुलेट करना है, निकालना है फिर तुम लोगों को, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन है, 2 4 6 8 10 11 12, 12 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं, 7, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, देखो, ठीक है। तो इसका मोलर मास निकाल के कर देना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 1 मोल से 3 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो इसमें से कितना मिलेगा, और मोलर मास ऑफ मल्टीप्लाई कर देना अमोनिया के 17 से, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ अमोनिया आ जाएगा। तो यानी कि इसने क्या किया है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन को किसके साथ मिला के दिया है, क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिला के दिया है। कर पाओगे, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बैलेंसिंग आनी चाहिए। अगर तुम बैलेंसिंग नहीं आएगी तो ये सवाल को टाटा बाय बाय कर देना। टॉलेंस, सारे बच्चे अपने नोट्स की नोटबुक खोल के बैठे हो ना, चेक करो जहां पे मैंने टॉलेंस टेस्ट करवाया था, जल्दी जल्दी पन्ना पलटो। जहां पे मैंने टॉलेंस टेस्ट करवाया था वहां पे मैंने बैलेंसिंग लिखवाई थी, चेक करो। मैम अब समझ में, बोलो। मैम NH3 4 है इसमें। कहाँ पे, नोट्स पे जो मैंने लिखवा रखा है, मैम आपने जो लिखवाई थी नोट्स में तो 4 लिखी हुई है। 3 होगी, चेक करो बाकी। बाकी एक बार क्रॉस चेक करो। हम 3 है। 3 लिखवा रखा है, देखो आलिया गलत लिख लिया। ओके मैम, कर लिया करेक्ट। ठीक है, देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2Ag तो हो गया, यहाँ पे टोटल कितने अमोनिया, ध्यान से देखो ना, 4 है ना टोटल, तो 3 तो यही आगे, और 4 एक क्या हो जाएगा, NH4+ बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अमोनिया निकलेंगे, तो इसीलिए प्लीज यार बैलेंसिंग को ठीक लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे ही करके सवाल हो जाएगा। 23 अभी नहीं करना है, मतलब ये वाली रिएक्शन मैंने अभी तुम्हें बताई नहीं है, आगे चल के बताऊंगी। ये वाली भी नहीं करनी है, ये वाला नहीं करना 24, वो इसलिए नहीं करना, मैं बता देती हूँ। ये सारा मैंने तुम्हें करा रखा है, बट ये वाला रिएजेंट मैंने तुम्हें नहीं करवा रखा है। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बोला था ऑर्गेनिक में, अच्छा इस पे मैंने तो टिक भी नहीं लगा रखा, चलो बता देती हूँ क्यों नहीं लगा रखा टिक। ऑर्गेनिक में थाउजेंड्स ऑफ रिएजेंट्स होते हैं, बट हमें नहीं करने हैं, कर ही नहीं पाएंगे हम। तो हम लोग जितना 12th के लेवल पे, जेई के लेवल पे करते हैं, वो अराउंड 100-110 रिएजेंट करते हैं। एग्जामिनर कई बार ऐसा भी रिएजेंट डाल देता है जो कि बच्चा नहीं पढ़ के जाए, क्योंकि वो हर साल कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जैसे ये वाला रिएजेंट है, ये आया ही नहीं, NH4Cl/KCl। तो मैं आपको ये करवा के कंफ्यूज नहीं करना चाहती, चलो ये भी करो, कोई और क्वेश्चन आया चलो ये भी करो, नहीं, नॉट लाइक दैट। किसी, ये आएगा ही नहीं ये वाला रिएजेंट, क्योंकि अगर तुम्हें फिर इसका रोल नहीं पता होगा तो मैं से भी आगे नहीं कर पाओगे।
तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन में दिखा है तो बिल्कुल भी घबराना मत स्किप करने से वो क्वेश्चन। अगर रिएजेंट के बारे में पता है तो ही सवाल को करना, वरना कोई जरूरत नहीं है करने की। समझ में आई तुम लोगों को? तो इसीलिए हम उतने ही रिएजेंट्स करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमें पेपर में भी आएंगे और जो हमारे आ चुके हैं। ऐसे वाले रिएजेंट कभी 5 साल में एक बार दे दिया तो दे दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। क्यों? अगर किसी बच्चे ने मान लो ये रिएजेंट पढ़ा भी और जैसे तैसे वो पहुंच भी गया, क्या गारंटी है तुम्हारा ये एक्स सही आ जाए? मानते कि नहीं मानते? तो ये वाला क्वेश्चन रिस्क लेने वाला है, हाँ या ना? क्योंकि नंबर ऑफ रिएजेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बच्चों को, प्लीज रिस्क मत लेके आना। तुम्हें आराम से ऐसे पेपर में सवाल मिल जाएंगे जहां पे तुम आराम से केमिस्ट्री में, अगर एक अच्छे लेवल की केमिस्ट्री तुम पढ़ के गए हो तो 15 सवाल बन जाते हैं। केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बात ये है। पिछली बार बच्चे 20-20 सवाल बना के आए थे जनवरी अटेम्प्ट में, 20-20 सवाल। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ी बात थी केमिस्ट्री में, ठीक है? तो पता चले तुम सारे करने के चक्कर में, चलो मैडम चलो 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 ये वाला क्वेश्चन करें। देखो इसमें मैंने वैसे टिक नहीं लगा रखा था, चलो कोई नहीं, कर लो। देखो यहाँ पे KMnO4 दिया हुआ है। अब ना कई बार क्या होता है ना, हमें ना क्वेश्चन से समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, वोल्फ किशनर रिडक्शन है ना? यानी कि यहाँ पे पक्का कुछ कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, क्या कहते हो? तभी तो होगी रिडक्शन। लेकिन अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा इसमें क्या होगा, तो फिर तुम्हें देखने की जरूरत है। अब आ जाओ आगे, तुम ऑप्शन को निहारो थोड़ा सा, ऑप्शन को देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन को देखो, रिंग जो है ना तुम्हारी, रिंग 6 मेंबर, वो ओपन हो रखी है, ध्यान से देखो, है ना? बताओ भाई। यस मैम। रिंग ओपन हो रखी है, यानी कि तुम्हें एक हिंट ये मिल गया मेरा बेटा कि यहाँ पे रिंग ओपन होगी जब ए बनेगा। अब KMnO4 है, KMnO4 क्या है? दिमाग लगाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? यस मैम। ठीक है। आपको पता है एल्डिहाइड को वो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है? कीटोन को वो नहीं करता है। अगर होट KMnO4 दे रखा है तो करता है ना? अच्छा, और टर्शरी अल्कोहल की नो रिएक्शन, यही पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को। खोल सकते हो बेशक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले नोट्स, बेझिझक खोल लो, वो यही लिखवा रखा है। अगर होट KMnO4 दिया होगा उसने, एग्जामिनर ने, तो ही तुम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाओगे, अदरवाइज नहीं करवाओगे। लेकिन मैम फिर क्या करें, फिर तो आगे रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए थी। यही तो मतलब हुआ इसका, आगे रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रिएक्शन तो होएगी। तो यानी कि अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि इसने क्या करवाया होगा। यानी कि इसने पक्का कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा दिया है। कैसे करवाया था अपन ऑक्सीडेशन? इनोल बनाया था सबसे पहले, तो याद है? याद करो। और फिर डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाया था, और डबल बॉन्ड O दे दिया था दोनों साइड। क्या कहते हो? ये आ गया A। देख रहे हो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, चेक करो। COR के COR है, COR ये है, देखना एक बार, ये देखो, ध्यान से देखो, देखो सही है। और फिर क्या डाला है? वोल्फ किशनर रिडक्शन है, तो आपको पता ही है वो क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को
रिड्यूस कर देता है। तो COH ग्रुप वैसे का वैसे ही रहेगा और यहाँ पे 2H लग गए। खोलना एक बार होट KMNO4 वाला खोलो और चेक करो, खोलो और चेक करो और मुझे कंफर्म करो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, देखो और कंफर्म करो और सीखो अगर भूल गए हो तो। किया, देखा नोट्स में। और इनोल कहाँ से बनाओगे, इनोल कहाँ से बनाओगे, जहाँ पे कम आपके अल्फाइडोजन है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए आपका इनोल, राइट। यहां से बनाओगे तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था। ये वाला करो 26 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगेन। जिसको नहीं करना वो चला जाए क्लास से यार। देखो बेटा, सीधी सी बात ये है कि मैं तो करवाऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो डिस्कस करना है तुम लोगों से, वो तब, लेकिन वो तब करवाने का फायदा है जब तुम अपनी तरफ से करो। अगर एक बार बताओ, मैं ही कह रही हूँ चलो 26 मैं करा, तो फिर वो तो वो चीज हो गई ना कि मैं अपने आप को ही करा रही हूँ। आप लोग कितना अप्रोच कर पाते हैं, दैट मैटर्स बेटा। तो वो आप करो और मुझे बताओ कि कैसे किया, फिर आप फंसोगे तो फिर मैं जरूर आप लोगों को बताने वाली हूँ, बट पहले ट्राई तुम्हें करना। करो और मुझे बताना क्या सोच रहे हो तुम लोग। मैम हाँ मैम इसमें नॉर्मली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की करवा रही है ना, पहले O माइनस जाएगा, नीचे मिथाइल लगेगा और फिर H प्लस लेके वो OH बन जाएगा, तो यही आ जाए। हाँ हाँ, सही अप्रोच कर रहे हो। और बताओ विशाल, कुछ लगा पता, निदान, साहिल, आर्यांश। ये पता लग रहा यार कि ग्रेजुएट तुम्हारा तो बड़ा खराब है। फिर ग्रेजुएट क्या काम करता है, दो काम करता है क्या, बेस की तरह काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह, यस और नो। Yes, ma'am. अगर उसको कहीं पे प्रोटोन सोर्स दिख गया तो भाई साहब पहले तो वो एसिड बेस करा लेगा। तो इसने पूछा है कितने मोल, तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा बेटा, इसको निकालने में यूज होगा मेरा बेटा पहले, समझे। देखो, अरे ये बीच में वो क्यों लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये वापस ऐसा बन जाएगा और तुम्हें लग रहा होगा आलिया कि ये चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो 1 मोल यूज हुआ है एसिड बेस रिएक्शन कराने में और 1 मोल यूज होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये सुन लो। तो यहाँ पे टोटल 2 मोल यूज होंगे बेटा, 1 मोल इसका लोगे और 2 मोल इसका लोगे, तब जाके हमें ये मिलेगा। तो आपको XYY बताना था, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैम फिर उसमें OH निकल गया तो वो वापस किससे लगेगा?
क्योंकि हाइड्रोलिसिस है ना मेरा बेटा। ओ नेगेटिव बना ना एसिड बेस रिएक्शन के बाद, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वर्कअप हो जाएगा, ओ नेगेटिव H+ ले लेगा पानी से। ओके मैम। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ये आगे आओ। ये वाली 30th क्वेश्चन करो। इसमें मैंने ए वाली तुम्हें नेम रिएक्शन नहीं पढ़ाई है अभी तक, वो एसिड में पढ़ाऊंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट तुम फिर भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। चलो करो। मैम ऑप्शन ए। नहीं नहीं नहीं, हैंड रेज करना बेटा। आसान है। देखो काफी बच्चों का हाथ खड़ा हुआ, मतलब तुम लोग कंफर्टेबल हो नेम रिएक्शंस के साथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यही आ रहा है क्या? आइडोफोम के लिए रिएजेंट होता है, इटार्ड के लिए क्रोमाइल क्लोराइड होता है, गेटरमैन कोच के लिए ये होता है। तो यानी कि बी का 1, सी का 2, डी का 4, ए का 3 आएगा, वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बता दूंगी। हेल्मोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन होती है ये, HVZ रिएक्शन, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि फायदा नहीं है। चलो उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन 31। आपको बोला कौन सा पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देगा, देख रहे हो? बनाओ, चलो स्ट्रक्चर बनाओ इन सबके, बनाओ बनाओ। इट विल टेक टाइम, बनाओ। तीन मिनट ले लो। कर रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. करो करो। आसान है, हो जाएगा। अच्छा हो गया तुम लोगों का? मेरे को शौक ही नहीं हो रहा है।
हो गया क्या जिन्होंने हाथ खड़ा किया है? Yes, ma'am. क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? कितने कंपाउंड्स दे रहे हैं? आ रहा है कितना? मैम 3। 3। बाकियों के? Ma'am, 4. 4 और मैम 3। 3। 3। ब्यूटेन 2 ऑन बना लो पहले, यही होगा। यस और नो बोलो। 1 फिनाइल है, 1 पे मैं फिनाइल लगा देती हूँ, ऐसे करके प्यार से स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो ये तो नहीं देगा, हटा दो। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी नहीं देगा ना, बिकॉज टर्शरी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा इसका। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, यहीं पे बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से करना है क्वेश्चन। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल दे देगा ये, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होके मीथाइल कीटोन बनेगा, ये दे देगा। अभी तक ए बी सी में से सी दे रहा है। 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, मतलब देखना, इसको ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, देगा ये भी, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो ये भी दे देगा हमें मिथाइल कीटोन, ये भी देगा। 3 मिथाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 और दे देगा। हाँ मैम दे देगा, ये देखो ये 3 हो गए, ये चेक कर लेते हैं। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल और 1 पे फिनाइल है, ये भी दे देगा बेटा। मैम दे देगा यस। 4 आएगा आंसर। 3 कहाँ से आ रहा था तुम लोगों का? मैम वो डी वाला गलती कोई स्ट्रक्चर गलत बना दिया होगा। ठीक है, सो यस इस तरीके से होगा, हो जाएगा। सबसे जो भी बैठे हैं यहाँ पे, आज बोला ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, यस गले में बैंड बची हुई है। चलिए आगे करते हैं। देखो आपको क्या बताना है, द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो तुम्हारे पास ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है। तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ध्यान से देखो, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, पहले तो क्वेश्चन देख लो अच्छे से। देख लिया क्वेश्चन, ऑप्शन देखो। आराम से देखो। कुछ लग रहा है आइडिया या मुश्किल लग रहा है सवाल, बताइए। मुश्किल लग रहा है तो बोलो, मैं करवाती हूँ फिर। देखो ये वाली रिएक्शन अपन ने की थी, याद है तुम लोगों को, सोडियम बाइसल्फाइड वाली, याद करो क्या करवाया था मैंने तुम लोगों को। ये बनाया था ना मैंने, एक सेकंड। ये था, अपने पास ये था, एक बार आओ,
ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, एल्डिहाइड पे एक सेकंड, ये करवाया था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा देखना, एक सेकंड, यहाँ पे एक मिनट, फिर अपन ने क्या किया था, प्रोटोन ट्रांसफर किया था, याद करो। ये करवा दिया था मैंने तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को याद हो तो। इतना मैंने कहा था ना, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, नोट्स को ओपन कर लो, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, NaCN है, H2 है, अब ये वाला ग्रुप चले जाने वाला है, राइट, और यहाँ पे लग जाएगा CN, इस तरीके से। बेशक तुम ऑप्शन भी देखो, नजर दौड़ाओ ना, यहाँ पे CN है, यहाँ पे SO3H है, हटा दो, यहाँ पे SO3Na है, हटा दो, ये तो वैसे भी बना भी नहीं लेते अब, यहाँ पे CN है, और यहाँ पे CN ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है, देखो इधर दिख रहा है सबको रिएजेंट में। और तुम्हें पता है जब तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हो तो CN किस में चेंज होता है, CH2 NH2 में। ये देखो, है क्या कोई ऑप्शन, ये देखो, ये रहा ऑप्शन देखो। और जब हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो साइनाइड किस में चेंज हो जाता है, COH में, बताया था मैंने तुम लोगों को। तो ऑप्शन देख के भी कई बार आंसर आ जाता है, विदाउट मैकेनिज्म, विदाउट कुछ करे भी कर लेते हैं सॉल्व। बस वही है, रिएजन को रिवाइज करते रहो बार 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 बार, तो बात बनेगी बनेगी बनेगी। चलो ये वाला सवाल करो, 35वां, चलो फटाफट से करो, चलो 35 करो, बहुत ही प्यारा सवाल है, करो। कर रहे हो, सो गए? ये मेरी वेट में कब मैप बताएगी, दिमाग लगाओ, कैसे रिएजेंट थे, दिमाग खोलो। जब खुद करोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छे से चलेगा, मैं करवाऊंगी तो नहीं, वो मेरे हिसाब से सोचेगा, राइट। साइक्लोहेक्साइलामीन है, देखना इधर, नाइट्रस एसिड के साथ, याद है कौन सी रिएक्शन है, चलो चलो दिमाग पे जोर डालो, कौन सी रिएक्शन है, डाइजोनियम सोल्ट बनाता है, याद करो वो दिन। और ये ध्यान रखना, बेंजीन डाइजोनियम नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से N2 निकल जाता है और यहाँ पे OH लग जाता है। याद करो, अल्कोहल को प्रिपेयर करने का तरीका बताया था एलिफेटिक अमीन से मैंने, तो ये P बन गया। अब P में क्या डाला है, PCC, और तुम्हें पता होना चाहिए PCC डाला है तो पक्का अल्कोहल होगा, P उसी को तो करता है ना ऑक्सीडाइज, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ही कीटोन में चेंज कर देगा। अब इसमें क्या डाला है, डाइल्यूट बेस, बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है, हीट भी किया है, एल्डोल रिएक्शन। देखो कैसे सवाल बनाया है, तो बस ट्रिक लगा दो अपनी, वही पानी वाली, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना दो। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कह रही हो आलिया? चलो, हाँ हाँ बोलो बोलो।
आलिया कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही है। 36 करो, 36, चलो चलो फटाफट करो, शाबाश करो। करो करो, वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन करवाओगे पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH के साथ, बताओ। मैम एल्डोल। वेरी गुड, करा दो चलो। हीटिंग मत करा देना, ध्यान रखना हीटिंग सेकंड स्टेप में है, बेस के साथ नहीं है। सिंपल वो बनाओ, बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड। देखो करें, देखो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालो यहाँ से, चुप मत बैठा करो यार, कुछ तो बोला करो। निकाल लिया, अब इसका अटैक करा दूं, देखना। ठीक है, चलो आओ। तो HCO नेगेटिव, H, और इस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला कार्बन, और इसके साथ क्या है, एल्डिहाइड है। अरे यार ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है बात, और यहाँ पे H आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो पहला काम ये हो गया। हीटिंग दे रखी है तो एलिमिनेशन रिएक्शन करा दूं। ठीक है, चलो तो स्टेप वाइज चलेंगे। ये क्या हो रहा है, ये इतना हिल क्यों रहा है? चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। हो गया यहाँ तक, हटाओ इसको। एक मिनट बेटा, पता नहीं क्या है इस PDF को, समझ ही नहीं आता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला काम हो गया हमारा। पहले हमने डाइल्यूट NaOH डाला, फिर हीटिंग। हीटिंग का मतलब ही क्या है, पानी निकलेगा। NaCN क्या करेगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा। याद है, करवाई थी ये रिएक्शन, याद करो वो दिन। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होता है, CN किस में चेंज हो जाएगा, COH में। देखो भाई, अब चेक करो, वो कह रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है एंड एड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, देखना एक बार। ऑप्टिकली एक्टिव है ये, हाँ मैम, एक कायरल कार्बन है। ठीक है, ओके। फिर वो कह रहे हैं एंड एड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन डालेंगे तो इस पे रिएक्शन हो जाएगी। और देखते हैं, रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। याद है तुम लोगों को मैंने बताया था, अगर एक ही कायरल कार्बन है तो इसका R बनेगा और S बनेगा 50-50% रेशमिक मिक्सचर।
गेटिंग माय पॉइंट। तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा ये, और रेसमिक मिक्सचर पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जहां ऑप्टिकली एक्टिव है वो तो हटा दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रेसमिक मिक्सचर है एंड गिव अ गैस विद सैचुरेटेड अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट। तुम्हें पता है अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराती हूँ तो तुम्हें पता है ना एसिड के लिए होता है ये टेस्ट, CO2 एफरवेसेंस निकलती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार सारे ऑप्शन को पढ़ लो फिर डिसाइड करना विच वन इज करेक्ट। समझे? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एल्डोल करवानी है, फिर साइनोहाइड्रिन कराना है, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाना है, और फिर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बी के बारे में उसको देखना है और चेक करना है कौन सा ठीक है। चलो ये आसान सा सवाल करके बताओ मेरे को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव हेलोफोम टेस्ट। ये तो कल भी कराया था मैंने। ये आया हुआ तुम लोगों का उसमें 2023 में। Which give हेलोफोम टेस्ट। देखो COCH3, COCH3 ये नहीं है, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा COCH3 बस। एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे मिथिलीन 2 H होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे एक ही H है तो इसलिए नहीं देगा, तो कंफ्यूज नहीं हो। ये देखो ये कर सकते हो क्वेश्चन, हालांकि मैंने तुम्हें होफमैन डिग्रेडेशन नहीं करवाया लेकिन बाकी तुम कर सकते हो। देखो क्लिम्सन ये देगा, कैनिजारो कंसंट्रेटेड QH रीमर ये देगा, है ना, बाकी जो बचा वो एक का हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम, ये वाला क्वेश्चन करना। बस ये लास्ट है फिर मैं छोड़ रही हूँ। ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तो देखो भाई, देखना है तो देखो। कई बार ना हम ऑप्शन को देख के घबरा जाते हैं, अरे राम ये क्या आ गया है, लेकिन कई बार आसान होता है वो। देखो ऑप्शन को, कुछ समझ आया? NaCN क्या करेगा सोचना। मैम O- होगा और CN नीचे से अटैक करेगा। ये करा दूं, देखो सारे बच्चे। फिर देखो सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, CN को किसमें चेंज कर देगा, एसिड में। बोलो। यस मैम। है ना, और अब ठीक है ये कर दिया इसने। अब देखो अल्कोहल तो है ही, एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर। देखो पानी निकल जाएगा, COOET लग जाएगा, इथाइल देख लो बेशक वही होगा। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, ए बन गया। ए है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में, देखो है तो अपने पास, ये देखो है, देखो एक ही ऑप्शन है, मैंने शायद ऑप्शन पे लगा रखा है, ठीक। अब उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने तुम्हें एस्टर के केस में बता रखा है अच्छे से, क्या करता है, वही है बेटा, अब सारा ना पढ़ने पे है। कीटोन बन जाएगा, फिर आगे फर्दर क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा।
जितना तुम करोगे ना उतना, जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, वरना फिर भूलते जाओगे चीजें। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन तुम देख रहे हो कितनी बार आ रहा है सवाल। अब देखो एक ही ऑप्शन में था ऐसा, और में है ही नहीं, देखो ना। बाकी में तो पता नहीं कुछ भी बना रखा है। देखो यहाँ तो सीएल को हटा के सीएल लगा दिया, ये तो गलत दिया सरासर, दिख रहा है। और एसिड के साथ कैसे करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट, वो तो एसिड बेस करा देगा। तो ऑप्शन से ही हिंट मिल जाते हैं भाई हमें। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बेटा। चलो इतना ही करना फिर, है ना। बाकी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट क्लास में